Aquarians, let's see आज 18 जून 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। आज के दिन किसी सिचुएशन में जाएं तो उसमें कैसे रिएक्ट करें। ये गाइडेंस आज के किसी पर्टिकुलर डे के लिए हो सकता है या फिर आपकी ओवरऑल सिचुएशन के रिगार्ड में भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, आज की रीडिंग आप देखें। आज मैं गाइडेंस की रीडिंग, एक ओवरऑल गाइडेंस की रीडिंग भी जून के लिए आपके लिए चैनल करूँगी। और उसके बाद मैं एक गैप लेना चाहती हूँ, एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है पिछली बार पर्सनल रीडिंग्स भी की और मैं जनरली सारी वीकली एनर्जी करने के बाद एक ब्रेक लेती हूँ, बट मुझे ऐसा फील आ रहा है दैट आई नीड ब्रेक। सो अभी मैं ये जो वेडनेसडे है तो आज आप रीडिंग देखिए। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं एक ब्रेक पे रहूँगी और फिर हम संडे से दोबारा से रीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जो 15 डेज की रीडिंग है वो मैं कर चुकी हूँ। वीकली रीडिंग मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा फिर भी ध्यान ही रखना इस वीक का। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी आज का डिवाइन मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आज क्या जानने की ज़रूरत है एक्वेरियंस। Okay, you already have all the answers. Very nice. And we have throne, your potential is endless. ये कार्ड भी आना चाहता है, मैं लूंगी। We have villain, you can always rewrite the story. Okay. Let's see आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या मैसेज दे रहा है इस समय। Unmasking truth. Okay. Wow. You already have all the answer and unmasking truth. आपको all right. Okay, done. So अगर मैं कलर की बात करती हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे ना ब्लू शेड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ग्रीन पहनने की सलाह दूंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ क्यों। बिकॉज आज की डेट का नंबर जो है वो 9 बैठ रहा है, तो रेड कलर, ब्लैक कलर और ये जो डार्क ब्लू कलर है ये अवॉइड करने ही आपके लिए सही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो आपके जैसे कहते हैं ना कि एक फास्ट फॉरवर्डनेस को आपके अंदर बढ़ा देंगे, जल्दी में काम करना। और वो जल्दी में काम करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिकल हो सकता है 9 नंबर के अकॉर्डिंग, बिकॉज मंगल का नंबर है आज की डेट में। तो काला और लाल दोनों तो हम समझते ही हैं, और डार्क ब्लू को भी ना राहु से कनेक्ट करते हैं, तो वो भी एक ऐसा प्लैनेट का कलर है जो आपको लाइक ऑब्सेस्ड कर दे किसी चीज के लिए कि नहीं ये तो करना ही है, तो एक सनक हो जाती है इंसान को राहु के उसमें, तो वो चीज हो सकती है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। मुझे स्टिल आप देखोगे कार्ड्स में भी बड़ा ब्लू शेड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं इसको आपको सी ग्रीन कलर कहूंगी। जैसे पानी कई बार हमें हरे कलर का दिखता है ना, तो वो ही चीज है कि आप ग्रीन के साथ इसको पहने, ब्लू को भी, या ग्रीन थोड़ा सा उसमें ग्रीन का शेड आ जाए तो पहने। इसका रीजन ये भी है कि कल बुधवार है, तो बुधवार को आप ग्रीन पहनेंगे, मरकरी का कलर है, तो आपको ये जो अनावश्यक चिंताएं या अनावश्यक जल्दबाजी जो हो सकती है कल के दिन, वो आपकी बुद्धि रोक लेगी, मरकरी रोक लेगा। मरकरी आपको कहेगा कि अरे आराम से काम कर, ऐसे क्या जल्दी हो रही है। तो इसलिए ना ग्रीन को आप जो है वो कल के दिन डालें। नंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे नंबर 9 की ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट है, जो कि डेट में भी आ रही है, ईयर में भी आ रही है और यहाँ पे भी दिखाई देती है। तो नंबर 9 आपके जन्मांक मूलांक हो सकते हैं, 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपको 999 दिख रहा हो, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नंबर 8 की ऊर्जा है यहाँ पे, नंबर 11 की ऊर्जा है, तो अगेन नंबर 4 राहु का नंबर प्लस 11 2 नंबर 11 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड 5 नंबर की ऊर्जा है, 555 दिख रहा हो, पॉसिबिलिटीज है। 5 नंबर की ऊर्जा है यहाँ पे, तो 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 2 4 5 8 9 ये नंबर है।
अब मैं आपसे एक सवाल, अब हम गाइडेंस पे आते हैं। उस गाइडेंस को देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बिल्कुल सच सच आप चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि आपको ये रहे कि हाँ यार मैं उस समय यही सोच रहा था, क्योंकि हमारा मन बार बार बदलता है, वो भी आपकी रीडिंग में लिखा हुआ है, बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल अभी के अभी जो मैं आपसे सवाल करूँ उसको टाइप कर दे कमेंट सेक्शन में, जो भी है। सवाल ये है, आपको अभी पर्टिकुलर टाइम पे जब आप मुझे सुन रहे हो, इस समय अपने आज के दिन को लेकर के क्या विचार आ रहे हैं? कैसा लग रहा है आज आपको? क्या फील आ रहा है? आज का दिन भारी रहेगा आपके लिए? आज का दिन बहुत अच्छा है? आज के दिन में आप जो काम कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है इस समय? क्वेरियस टाइप करें, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं डालना कि क्या लग सकता है। जो आपकी अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है, फीलिंग है कि मुझे लगता है, मन से नहीं लिखना, अंदर से आना चाहिए। मन से लिखोगे तो गड़बड़ कर दोगे। मन नहीं बनाना, हर व्यक्ति अपने लिए अच्छा ही चाहता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप ये कोई अच्छा लिखोगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा लिखोगे तो बुरा हो जाएगा, लेकिन आप ये पूछें खुद से कि मुझे क्या लग रहा है इस समय, मेरे सच क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है। जो भी आपको लग रहा है वो 100% आप सही जा रहे हो। मैं फिर कह रही हूँ, दिमाग मत लगाना। इंट्यूशन जो आपकी गट फीलिंग जो आ रही है, हम सब जब सुबह उठते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट मिलता है कि यार आज थकान हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई, या सुबह सुबह यही प्रॉब्लम हो गई, अब आगे क्या होगा पता नहीं। तो ये जो भी फीलिंग है ना, इसको लिख लो। ये आपकी सच्चाई है, ये हकीकत है। आप इससे आज के दिन तो कम से कम नहीं भागे। मैं आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दे रही, बट आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि यार अगर कुछ लग भी रहा है तो वहीं रुक जाना, सोचना समझना, उसके हिसाब से प्लान चेंज कर लेना आज के दिन। ठीक है। दूसरा जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है आपके लिए, वो आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे गड़बड़ लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, धक धक हो रही है, आज अच्छा नहीं लग रहा, तो तुरंत आप अपने प्लान चेंज कर लेना। ये अधिकार आपके पास है, ये समझ आपके पास है। मैंने जैसे आपको कहा कि देखो यार, ऐसे धमा चौकड़ी वाले प्लैनेट्स को थोड़ा सा एक्टिव कर लोगे तो कुछ भी कर लोगे, फिर ऑब्सेस्ड हो जाओगे। मंगल आ गया, मंगल की डेट है, तो जो भी है 80 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ाने लग जाओगे और फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो काम रह करके सिचुएशन को, तो मरकरी की चीज पहन लेना। तो अब आपने क्या किया, जो आप करने वाले थे उसको मॉडिफाई कर दिया कि भाई मैं जाना तो नहीं रोक सकता, कर्म थोड़ी रोकूंगा अपने, लेकिन मैंने तो उस एनर्जीज को थोड़ा सा काबू में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, मेरी बुद्धि मुझे बता देगी। ऐसे ही जब आपने ये रियलाइज कर लिया कि यार आज कुछ गड़बड़ हो सकती है, या मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके हिसाब से अपनी कहानी को रीराइट कर लोगे, चेंज कर लोगे सिचुएशन को, और आपके लिए वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा दिन है, मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम आज, देन वेल एंड गुड। अपनी लाइफ में जो भी बड़े काम है वो आज के दिन के लिए कर लो, क्योंकि आज आपको कोई नहीं हरा सकता। ये सिर्फ आपकी फीलिंग, आपकी गट, आपके इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है एक्वेरियस। अगर आप इसमें दिमाग लगा लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट मैसेज है, जैसा लग रहा है वैसा ही हो रहा है, संभाल लो सिचुएशन को, कोई और चीज नहीं है। देन अब अगर आपको लगे कि अरे मुझे तो डर लगने लग गया अब आपकी बात से, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं मैं ये नहीं कर दूं वो नहीं कर दूं, तो अगेन ये यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी से चल रहा है। ये यूनिवर्स डेफिनेटली ऑलरेडी आपकी कहानी जो है आपके प्रारब्धों के बेसिस पे लिख के आपको दे रहा है। प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से आपका अच्छा और बुरा वक्त चल रहा है, बट आपका पोटेंशियल एंडलेस है हर सिचुएशन में। चाहे सैटर्न की महादशा आए, अगर आपकी जिंदगी आपको बार बार गिरा रही है, तो आप अपने पोटेंशियल पे शक मत करो कि मैं तो 1000 बार खड़ा हो सकता हूँ। ये आपका पोटेंशियल है। एक प्लैनेट आपके कुंडली में एक गलत भाव में बैठ गया है, या आपके लिए गलत जो है वो सिचुएशंस दे रहा है, लेकिन आप डगमगा नहीं रहे हो। बाहरी सर्कमस्टेंसेस में आपके साथ डेफिनेटली बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन आप नहीं घबरा रहे। दैट इज योर पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल है। तो ये आप बना के रख सकते हो, ये आप के अंदर से आएगा, ये बाहरी प्लैनेट्स या कोई सिचुएशन नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि यार रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो
रस्सियाँ जलती हैं लेकिन बल नहीं जाते, बिकॉज वो आपके अंदर के पोटेंशियल्स होते हैं जो निखरते ही हैं बुरी से बुरी सिचुएशन में, जो है वो ऐसे नहीं है कि खराब हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर तीनों कार्ड, तो ये मुझे ये कहानी बता रहे हैं कि आपके पास आपके सवालों के जवाब है, आपके पास आपकी ज़िंदगी में आगे आज के दिन में आपको क्या करना चाहिए उसका पूरा मैप है, पूरा गाइडेंस है। विथ दिस न्यू मून एनर्जी आप यहाँ पे एक आधा सा चंद्रमा देख पाओगे। बिल्कुल ये कह रहा है कि रोशनी नहीं है ना, अंधेरा है। लेकिन वहीं आप जब इस कार्ड को देखते हो तो यहाँ पूरा चंद्रमा है। और इसने क्या किया है, इसने इस अंधेरे को कैसे मिटाया है एक्वेरियस, कि इसको पता था कहाँ जाना है और उसने उस हिसाब से प्लानिंग कर ली। तो इसकी लाइफ में जो ये न्यू मून, अमावस्या हम जिसे कहते हैं, जब वो एनर्जी थी, जब अंधेरा ज़्यादा था उजाला कम, इसने अपनी ब्राइटनेस से जो है वो यहाँ पे फुल मून को क्रिएट कर लिया अपने लिए, और उतनी सफिशिएंट लाइट इसने क्रिएट कर ली जितनी इसको ज़रूरत है। ये लाइट इसने कैसे क्रिएट की एक्वेरियस, इसने ये जो चीज़ थी, ये जो शंख है, इस पे जैसे ही इस पत्थर को मारा, इस शंख ने जो है वो अलग तरीके के सुर पकड़ लिए। यानी इसने अब तक जो इस तरीके से ये शंख बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, इससे बज रहा था, नहीं बज रहा था, इसने तुरंत उस कहानी को बदल के अपना एक्शन बदल लिया। और ये एक्शन बदलने की हिम्मत इसमें कहाँ से आई कि इसका पोटेंशियल एंडलेस है। इसने ये बात समझ ली कि सिचुएशन मेरे अगेंस्ट हो सकती है लेकिन मेरा पोटेंशियल एंडलेस है, एंडलेस रहेगा। यही सेम मैसेज आपको ये अनमास्किंग ट्रुथ का कह रहा है कि जिस समय आपने ये समझ लिया, मैं एक ओवरऑल गाइडेंस की बात कर लेती हूँ आज के पर्टिकुलर डे के लिए, कि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि यार ये ना मैं अपने आप को खुश करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, बाकी ये मेरे सच नहीं है, मेरा सच कुछ और है, ठीक है, या यार मैं पीपल प्लीजिंग कर रहा हूँ, फालतू में इसकी खुशी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे खुशी नहीं दे रही है काम करना, या आपको लग रहा है कि या मैं लोगों के बारे में बहुत सोच रहा हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जबकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों से, मैं अपनी डेस्टिनी यहाँ पे जीने आया हूँ। तो जिस दिन आपने इन सब से आप ऊपर उठ गए ना कि कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, और आपने अपने सच समझ लिए कि हाँ हूँ मैं एक जेलस पर्सन, हाँ हूँ मैं एक बुरे नेगेटिव सोच का पर्सन, हाँ हूँ मेरे में ये प्रॉब्लम्स हैं, हाँ मेरे में ये इतना पोटेंशियल है, हाँ मेरे में ये अच्छाई है, इसमें तो कोई मुझे मात दे ही नहीं सकता, मैं प्राउड नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है मेरे अंदर क्या ताकत है। जिस दिन आपने अपने सच देख लिया, आप उसी तरीके से अपनी कहानी को मॉडिफाई कर दोगे और आप नहीं रहोगे अंधेरे में एक्वेरियस। ये सिर्फ एक दिमाग का फर्क है। और मैं आपको कह रही थी ना, आपके कार्ड में लिख रहा है, सी इफ यू रीड द आई सी ओनली व्हाट द माइंड इज प्रिपेयर्ड टू नो। अगर आपने दृश्यम मूवी देखी हो, ठीक है, दृश्यम मूवी में क्या होता है, मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ। तो दृश्यम मूवी में क्या होता है कि एक आदमी है, वो झूठ बोल रहा है पुलिस से। क्यों बोल रहा है उसको जज तो अपन बाद में करेंगे, तो हीरो है कहानी का तो सही कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक आदमी है जो कि झूठ बोल रहा है पूरी पुलिस से और सबको बेवकूफ़ बना रखा है। और उसने बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या काम किया, उसने बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठ को बोलना शुरू कर दिया। उसने हर किसी इंसान के पास जाके एक ही बात को 4 से 5 बार रिपीट किया। ये क्या है एक्वेरियस, ये एक इल्यूजन है जिससे जो चीज़ घटी ही नहीं वो भी उन सबके दिमाग में घट चुकी है अब। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को 4 बार सुन लिया है। मेरे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे वो बड़े मैनिपुलेटिव लगते हैं एंड मैं उन लोगों की एनर्जीज को पसंद नहीं करती पर्सनली, ठीक है, बिकॉज एज ए हीलर वो गलत एनर्जी है, वो मैनिपुलेशन है। लेकिन उन लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, ये मैं देखती हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे कोई उसमें ऐसा नहीं है कि टचवुड की मुझे कोई ऐसी चिढ़ नहीं है कि मैं भगवान से कहती हूँ यार ये कैसे आप इनका वो देते हो, मुझे पता है कि उनको कहीं ना कहीं उनका मिल जाएगा। लेकिन द थिंग इज कि जब आप लोगों को 4 बार एक कहानी सुना देते हो तो वो उसी कहानी पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, इसलिए आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं सिखाया जा रहा। जो गलत है वो गलत ही है, आपके लिए भी गलत है, उनके लिए भी गलत है, वो नहीं करना। यहाँ आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर आप अपने दिमाग को बार बार ये कहोगे कि आज का दिन खराब है, आज का दिन खराब है, आज का दिन ये हो जाएगा, आज तो मुझे ये फील हो रहा है, आप अपने लिए उस दिन की एनर्जी को वैसा ही क्रिएट कर लोगे।
तो क्या करें? अभी तो आपने कहा कि कमेंट में लिखो आपको कैसा लग रहा है, हमें बुरा लग रहा है, तो झूठ कैसे लिखें? नहीं, आपने सच समझ लिया, आपने अपना ट्रुथ जान लिया कि मुझे गड़बड़ लग रही है, तुरंत रीराइट दैट स्टोरी। अब इस समय आप तुरंत उस कमेंट में जो है उसमें रिप्लाई करके या एक नेक्स्ट कमेंट में ये बात लिखें कि मैंने अपने सारे डरों को काबू में कर लिया है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आज का दिन बहुत खूबसूरत जाने वाला है, मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है। इतना सारा तो नहीं लिखोगे, आपको सिर्फ इतना लिखना है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, मैं अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ चुकी हूं या ढूंढ चुका हूं। और आप ये सिर्फ आपने लिखा नहीं है, ये आपने अपने मेंटल एनर्जीज को भी ये वाइब्रेशन भेज देने हैं कि यार कुछ लग रहा है, प्रॉब्लम है, आज अपन दूसरे तरीके से डील करेंगे सिचुएशन को। ये शंख इस लड़की के लिए बहुत प्यारा होगा, लेकिन अपनी कहानी में एक नया म्यूजिक ऐड करने के लिए इसने वो किया जो ये शंख के साथ पहले कभी नहीं करती थी। सेम एज कि आपके लिए भी सिचुएशन ऐसी होंगी कि मैम ये तो मैं नहीं करता, ये तो मैं नहीं सोचता, ये तो मैं नहीं कर सकता, आज के दिन या इन दिनों में कर लेना जब भी ऐसी सिचुएशन बने। क्योंकि जब भी हम कुछ नया लिखते हैं तो पुरानी चीज़ों से थोड़ी लिख पाओगे, पुरानी ही सोच के साथ आप एक नई कहानी कैसे लिखोगे? आपको बदलना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को वो माइंडसेट देना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अनमास्क करना पड़ेगा खुद को, और फिर अपने दिमाग को एक नेचुरल थॉट देना पड़ेगा, एक पॉजिटिविटी का, कि भाई मैं जो भी देख रहा हूँ, मैं जो भी सुन रहा हूँ, यही मेरा दिमाग कैच कर रहा है और वो उसी तरीके से चल रहा है। मैं अपने दिमाग को नेगेटिविटी दूंगा, वो मुझे कोई ना कोई नेगेटिव कैसे बनना है, मैनिपुलेशन कैसे करना है, ये सिखाएगा। मैं अपने दिमाग को पॉजिटिविटी दूंगा तो वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो दिमाग जो है वो आपको नहीं कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमें दिमाग को कंट्रोल करना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ऐसे बोल दिया, अरे गुस्सा एक इमोशन है, तुम्हारा तुम पे कंट्रोल ही नहीं है। सिचुएशन बिगड़ी तो मैंने सब कुछ ऐसा कर दिया, अरे सिचुएशन बिगड़ी तो वो बिगड़ने पे तुम भी बिगड़ गए, तो फिर सिचुएशन तुम्हें डील कर रही है कि तुम एज ए ह्यूमन बीइंग सिचुएशंस को डील कर रहे हो। तो ये ऐसे जो सेकंड अपने बारे में, चाहे आप सही हो इंसान के तौर पे, चाहे आप गलत हो, ये आपको पहचानना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको ठीक कर सकती हैं, आपकी लाइफ में इजाफा कर सकती हैं, पॉजिटिविटी ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा सेल्फ एग्जामिन का ये टाइम है। ऑल राइट एक्वेरियस, तो सबसे पहले ना ये आंखें जो हैं वो सामने देखती हैं, लोगों को देखती हैं, लोगों में गलतियां देखती हैं। बड़ी प्रॉब्लम है कि आंखें अंदर की तरफ नहीं देख सकती, हमें हम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आप खुद को देख लें और उसके हिसाब से अपने प्लान को चेंज कर दें। बिकॉज ना पहला ही कार्ड है दैट यू हैव ऑल द आंसर। आपको कहीं ना कहीं पता है आपकी गलतियां क्या हैं और आपको उनको कैसे डील करना है। आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आपको बस यही गाइडेंस चाहिए कि बेटा गलत सब हो सकते हैं, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इंसान में। आप ह्यूमन बीइंग हो तो आप गलती करोगे, आप भगवान नहीं हो और ना ही हमको बनना है, हम इंसान हैं। लेकिन अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना बड़ा जरूरी है। जो वो लोग जो अपनी गलतियों को सिचुएशन पे या किसी इमोशन के ऊपर टाल देते हैं या उनको कभी रियलाइज नहीं करते और अपने आप को हमेशा सही मानते हैं, वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिकल ही रहते हैं लाइफ में। ठीक है, तो इससे बचो आप। और ऐसा नहीं है कि दूसरों के सामने बड़ी बड़ी झांकने के लिए, हाँ मैंने गलती की होगी, मैं भी बुरा आदमी हूँ, ऐसे नहीं। रियलाइज करो, सच है ना आपके, तो आपके सच आपको रियलाइज होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए कर्मा मैसेज क्या है? विजिट सम डिवाइन प्लेस। तो क्लियरली एक्वेरियस, अगर आप बहुत तो डिस्टर्ब हो जाओ, आपको कुछ समझ नहीं आए, तो किसी डिवाइन प्लेस को भी विजिट कर ले। मुझे पता नहीं, एक मैसेज मिल रहा है शायद आप किसी डिवाइन प्लेस को विजिट करने नेक्स्ट 50 डेज के अंदर जा सकते हैं। 50 डेज मतलब आप 2 महीने में कोई डिवाइन प्लेस, बड़ा डिवाइन प्लेस जरूर विजिट करेंगे। या प्लान कर रहे हो या वो आपके लिए डिवाइन एनर्जीज आ रही हैं, आप जरूर विजिट करोगे, मुझे बताना। ये प्रिडिक्शन हो गया इस गाइडेंस में ठीक है। और अदरवाइज आज के दिन अपनी एनर्जीज को हेल्दी रखने के लिए कोई डिवाइन प्लेस विजिट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।